हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फाइंड बायो में। आज का वीडियो जो होने वाला है वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है, तो हम जो पढ़ेंगे सेल की जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? The plasma membrane found in all cells that separate the interior of the cell from the outside of environment। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सभी सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, ये उसकी आउटर कवरिंग। ठीक है, सेपरेट द इंटीरियर, जो कि सेपरेट आउट करती है जो अंदर जैसे सेल होगी, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, उनको सेपरेट करती है बाहर के इन्वायरमेंट से। आप ही सोचिए, अगर उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी तो वो फिर कैसे सेल कहलाएगी। मीन्स वो सब मिक्सअप हो जाएगा ना बाहर के इन्वायरमेंट से। तो जो सेल होती है वो उसको सेपरेट आउट करती है। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन विच अदर लिपिड्स एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी हुई होती है बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, मतलब कि जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स मॉलिक्यूल, उनसे मिलकर बनी हुई होती है। लिपिड्स से फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, उसको हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। तो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन विच अदर लिपिड्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। जो बाई लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की, उसमें प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, धसे हुई होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड लिविंग मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी बहुत से नाम होते हैं, जैसे कि बायोमेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और लिविंग मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरे नाम है, लेकिन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही। ठीक है, इट एक्ट एज अ selectively permeable membrane and regulate the molecular traffic across the boundary। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक्ट करती है सेलेक्टिवली परमिएबल की तरह। मीन्स जो सिलेक्ट करेगी उसी को ही अंदर आने देगी सेल के। मीन्स जिसको सिलेक्ट करेगी सिर्फ वही मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएंगे, वरना नहीं करेगी। मीन्स सभी मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की परमिशन नहीं मिलती है। ठीक है, different models were proposed to explain the structure and composition of plasma membrane। बहुत से जो मॉडल्स थे जो प्रपोज किए गए थे एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किससे मिलकर बनी हुई होती है, उसके लिए बहुत से मॉडल प्रपोज किए गए थे। ठीक है, In 1972, Jonathan Sanger and Garth Nicholson proposed fluid mosaic model, which is now the most accepted model। In 1972 में सेंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, इन दिस मॉडल मेम्ब्रेन आर व्यू एज क्यूसी फ्लूइड स्ट्रक्चर इन विच प्रोटीन आर इंसर्टेड इनटू लिपिड बाइलेयर। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। ठीक है, और प्रोटीन उसके अंदर इंसर्ट हुए रहते हैं, प्रोटीन्स। और ये फ्लूइड नेचर की होती है क्योंकि मूवेबल होती है, मूवमेंट शो करती है। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो फ्लिप फ्लॉप मोशन में रहते हैं, वो फ्लिप करते रहते हैं इधर से उधर, तो फ्लूइड नेचर मेंटेन करती है, डायनामिक होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो मेजोरिटी में पाए जाते हैं वो होता है लिपिड एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, लेकिन वो बहुत माइनर पाया जाता है। अब जो लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है वो होती हैं फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स। फॉस्फोलिपिड्स भी टू टाइप्स का होता है, फॉस्फोग्लिसराइड और स्फिंगोलिपिड्स। ये फॉस्फोग्लिसराइड इसलिए क्योंकि इसके पास ग्लिसरॉल बैकबोन होती है, और ये स्फिंगोलिपिड्स इसलिए क्योंकि इसके पास स्फिंगोसिन बैकबोन पाई जाती है। अब ये 5 टाइप्स के फॉस्फोलिपिड्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फेटिडिल कोलिन, फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमिन एंड फॉस्फेटिडिल सीरीन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल एंड स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, फिर आता है ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स। ये भी पाया जाता है, लेकिन मेजोरिटी में ज़्यादा जो पाया जाता है वो ये 5 पाए जाते हैं। ठीक है,
प्रोटीन जो होती है वो पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन एंड लिपिड लिंक प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती है, या तो वो ऊपर की साइड पाई जाएंगी या वो नीचे की साइड पाई जाएंगी। ठीक है, ऊपर की साइड पाई जाएंगी तो उसको वो नॉन साइटोसोलिक होगी, मीन्स क्योंकि जो सेल होती है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड होगी, आउटर लिफलेट पे पाई जाएगी, वो नॉन साइटोसोलिक होगी, और जो इनर लिफलेट पे पाई जाएगी वो साइटोसोलिक होगी। लेकिन प्रोटीन वो पेरिफेरल होगी क्योंकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। इंटीग्रल प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, ठीक है, उसके अंदर धसी हुई होती है। फिर होती है लिपिड लिंक प्रोटीन जो कि लिपिड के साथ जुड़ी हुई प्रोटीन्स होती है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट बहुत माइनर उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन वो अकेला प्रेजेंट नहीं होता है, वो या तो लिपिड के साथ प्रेजेंट होगा या प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होगा। लिपिड के साथ प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम, मैंने डायग्राम बना के दिखाया है आपको समझाने के लिए, होप सो आपको समझ आए। आप देख सकते हैं जैसे कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, मीन्स सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो एक आपको दिख रहा है ना हेड, और ये 2 टेल्स दिख रही हैं, ये होती है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड ये ऐसे अरेंज होती है, ये आउटर लिफलेट और ये इनर लिफलेट, बाई लेयर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ऐसी होती है। अब मैंने इसका जो छोटा सा पोर्शन है इसको बड़ा करके बनाया समझाने के लिए। ठीक है, ये अब जैसे मैंने बताया था पेरिफेरल प्रोटीन, ये रही पेरिफेरल प्रोटीन, ये आउटर में है। ठीक है, जो कि नॉन साइटोसोलिक है क्योंकि साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये नॉन साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन, और ये भी रही पेरिफेरल प्रोटीन, लेकिन ये इनर लिफलेट पे है। ठीक है, और ये साइटोसोलिक होगी। और ये रही इंटीग्रल प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किए हुए है। और ये कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक, हम पढ़ेंगे आगे। और ये कार्बोहाइड्रेट की चेन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन जिसके पास कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन्स भी है जिसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और ये कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। अब जो हमारे ये फॉस्फोलिपिड होती है ये एम्फीपैथिक रीजन की होती है क्योंकि इसके पास हाइड्रोफोबिक रीजन भी होता है और हाइड्रोफिलिक रीजन भी होता है। जो इसका ये हेड ग्रुप होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल्स होती हैं ये हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। ठीक है, तो ये दोनों नेचर को मेंटेन करके रखता है, इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड बना के दिखाया आपको समझाने के लिए। ये एक फॉस्फोलिपिड है, जैसे सिंपली हमको ये ऐसा दिखता है, इसके पास फॉस्फेट ग्रुप और ये 2 टेल्स। ये फॉस्फोलिपिड विद हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। अब अगर हम इसको खोल के देखेंगे मीन्स जो एक्चुअल में ये ऐसा होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये ऐसा होता है, ये इसके पास ग्लिसरॉल बैकबोन जिसकी जो कि 3 कार्बन का होता है, 1 2 3। पहले कार्बन से एक टेल जुड़ेगी, दूसरे कार्बन से दूसरी टेल जुड़ेगी, और तीसरे कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के पास ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इनोसिटोल हो सकता है, इथेनोलेमिन हो सकता है, कोलिन हो सकता है। जो भी ग्रुप इसमें अटैच होगा ये वही वाला फॉस्फोलिपिड होगा। जैसे कि इसके पास इनोसिटोल ग्रुप आया तो ये होगा फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल। अगर कोलिन हेड ग्रुप होगा तो फॉस्फेटिडिल कोलिन। ठीक है, ऐसे डिसाइड होता है कि ये कौन सा फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोग्लिसराइड्स। ठीक है, अब ये जो इसकी 2 टेल्स होती है, एक तो बिल्कुल सीधी होती है और एक थोड़ी सी टिल्ड होती है। ठीक है, ये होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की बनी हुई होती है। इसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जो कार्बन होते हैं, कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके पास डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये ऐसे टिल्ड है। ठीक है,
ये आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आया होगा फॉस्फोलिपिड का। एक फॉस्फोलिपिड आप समझिए ऐसा है, ये ऐसे अरेंज रहती है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। और ये हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, और जो टेल्स होती है वो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं जो कि वाटर हेटिंग होती है, ठीक है, जो कि पानी से दूर भागती है। अब देखिए फॉस्फोलिपिड्स के बारे में थोड़ा सा। पोलर हेड ग्रुप कंटेनिंग अ फॉस्फेट ग्रुप एंड 2 हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल्स, जैसा भी हमने देखा फॉस्फेट ग्रुप रखता है और 2 हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल्स पाई जाती हैं। ये इसके स्ट्रक्चर, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, ये अट्रैक्ट करता है वाटर को, और ये रेपेल्ड बाय वाटर, ये पानी से दूर भागता है। वन टेल हैज़ 1 और मोर डबल बॉन्ड, उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, जिसके पास एक या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। वाइल द अदर टेल्स हैज़ सिंगल बॉन्ड, जिसके पास सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। Phospholipids are 2 types. Phosphoglycerides. Main phospholipids in animals are glycerol-based phospholipids called glycerophospholipid. जो मेनली फोस्फोलिपिड होती है एनिमल्स में वो ग्लिसरॉल बेस्ड होती है, मीन्स जिसके पास ग्लिसरॉल बैकबोन होती है, जो भी मैंने पीछे स्ट्रक्चर में बताया, जिसके पास ग्लिसरॉल बैकबोन होती है वो मोस्टली पाई जाती है एनिमल्स में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। द मोस्ट कॉमन लिपिड्स इन सेलुलर मेम्ब्रेन आर ग्लिसरोलिपिड्स, जो कि मोस्ट कॉमन होती है। स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोसिन बेस्ड फोस्फोलिपिड, इसके पास स्फिंगोसिन बैकबोन पाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो मैंने बताया था जो 5 फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमिन, मेनली फाउंड इन द इनर लिफलेट ऑफ द लिपिड बाइलेयर। अब जैसे कि आपने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाइलेयर होती है, एक आउटर लिफलेट होती है, एक इनर लिफलेट होती है। तो जो फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमिन होता है वो मेनली फाउंड इन द इनर लिफलेट, मीन्स इनर लिफलेट में पाया जाता है, आउटर में नहीं पाया जाता, ठीक है। और दूसरा आता है फॉस्फेटिडिल सीरीन, की रोल इन सेल साइक्लिंग सिग्नलिंग स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू एपोप्टोसिस, फाउंड इन द इनर लिफलेट ऑफ द लिपिड बाइलेयर। जो फॉस्फेटिडिल सीरीन होता है ये भी इनर लिफलेट में पाई जाती है, ठीक है। और इसका की रोल क्या होता है सेल साइकिल सिग्नलिंग में और स्पेसिफिकली एपोप्टोसिस में। अब देखिए जैसे फॉस्फेटिडिल सीरीन होता है, ठीक है, ये इनर लिफलेट में पाया जाता है, लेकिन इसका एक फंक्शन और होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, जब किसी सेल का एपोप्टोसिस होने वाला होता है, मीन्स सेल को डिग्रेड करना होता है, तो वो सिग्नल देती है। तो वो सिग्नल यही होता है, जो फॉस्फेटिडिल सीरीन होता है वो इनर लिफलेट से फ्लिप करके आउटर पे चला जाता है। जब आउटर पे फॉस्फेटिडिल सीरीन आ जाता है तो यानी कि उस सेल का एपोप्टोसिस होने वाला है। इसको हम ईट मी सिग्नल भी बोलते हैं, ईट मी सिग्नल, ठीक है। ये ईट मी सिग्नल देती है ताकि उस सेल का एपोप्टोसिस हो जाए, ठीक है। थर्ड इज फॉस्फेटिडिल कोलिन, फाउंड इन द आउटर लिफलेट ऑफ द लिपिड बाइलेयर। जो फॉस्फेटिडिल कोलिन होता है वो आउटर लिफलेट में पाया जाता है, और स्फिंगोलिपिड्स ये भी आउटर लिफलेट में ही पाया जाता है। फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल फाउंड इन इनर लिफलेट, इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत कम प्रेजेंट होता है, मीन्स बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, ठीक है, और इनर लिफलेट में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ ये जो 2 है ना, फॉस्फेटिडिल कोलिन एंड स्फिंगोलिपिड्स, यही आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, मीन्स आउटर लिफलेट में पाया जाता है। बाकी फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमिन, फॉस्फेटिडिल सीरीन एंड फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल ये तीनों इनर लिफलेट में पाए जाते हैं। एक नोट है, एट न्यूट्रल पीएच सम फॉस्फोग्लिसराइड्स एग्जाम्पल फॉस्फेटिडिल कोलिन एंड फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमिन कैरी नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो दोनों होते हैं कोलिन एंड इथेनोलेमिन, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल पीएच पे देखा गया है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। वहीं पे फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल एंड फॉस्फेटिडिल सीरीन
कैरी ए सिंगल नेट नेगेटिव चार्ज, जो कि एक नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है, जब हमने पहले देखा था लिपिड्स 3 टाइप्स का थी, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टेरोल। तो सेकंड इज ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स इनसे मिलकर बनी है, तो इसलिए इसको ग्लाइकोलिपिड्स बोला गया है। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इट्स कॉल्ड एज ए ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आपस में जुड़कर बनती है, किस बॉन्ड के थ्रू? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। एंजाइम कॉल्ड ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज लिंक द सैकेराइड टू द लिपिड मॉलिक्यूल। सैकेराइड माने कि शुगर। ठीक है, शुगर जब लिपिड से जुड़ता है तो जो एंजाइम यूज होता है वो होता है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, सभी यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाया जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, अब थर्ड इज अ स्टेरोल। दे आर अ टाइप ऑफ लिपिड, ये भी एक टाइप है लिपिड्स का। अकर नेचुरली इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, ये प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड फंजाई में पाया जाता है। द एनिमल स्टेरोल इज कोलेस्ट्रॉल विच इज़ वाइटल टू सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। एनिमल सेल्स में जो स्टेरोल पाया जाता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल है जो कि अफेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टेरोल। जू स्टेरोल, एनिमल्स में जो पाया जाता है, जो सभी जो स्टेरोल पाए जाते हैं उसको बोलते हैं जू स्टेरोल। एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। फाइटोस्टेरोल्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में पाया जाता है फाइटोस्टेरोल। एग्जाम्पल कैम्पेस्ट्रोल, सीटोस्टेरोल एंड स्टिग्मास्टेरोल। ठीक है, अर्गोस्टेरोल इज अ स्टेरोल प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई, जो कि फंजाई के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है अर्गोस्टेरोल। अब देखिए आप, ये मैंने यहाँ पे पिक्चर गूगल से लिया, सेल मेम्ब्रेन की पिक्चर है ये। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, फॉस्फोलिपिड ऐसे अरेंज होती है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, हेड ग्रुप एंड टेल, हेड ग्रुप एंड टेल। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर की होती है ना। तो ये आज का वीडियो जो होगा थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे ही रोकती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी इसके मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसके ऊपर होगी। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।